इस समय हमारे देश के बहुत से पहलवान हैं जो राजधानी दिल्ली में धरने पर बैठे हैं और उनकी मांग ये है कि जो 11 साल से भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष हैं ब्रजभूषण शरण सिंह, उनके खिलाफ एक्शन हो। क्या पूरा मामला है इस बारे में तो हम आपको बताएंगे ही, लेकिन पहले ये जान लेते हैं कि ये ब्रजभूषण शरण सिंह हैं कौन। मैं एक अखबार में इनके बारे में पढ़ रहा था और इनके बारे में जो लिखा गया है वो कुछ इस तरह से है कि गुंडई ऐसी कि एसपी ऑफिस में एसपी पर ही पिस्टल तान दी, राजनीति ऐसी कि लगातार 6 बार से सांसदी का चुनाव जीत रहे हैं, कारोबार ऐसा कि 50 से ज्यादा स्कूल कॉलेजेस के मालिक हैं, और रसूख ऐसा कि अपनी पार्टी लाइन से अलग भी बयानबाजी करते हैं, और बेधड़क इतने की इंटरव्यू में खुद हत्या की बात भी कबूल करते हैं। दबदबा ऐसा है कि 11 साल से ये भारतीय कुश्ती महासंघ WFI के रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं। आइए अब जानते हैं कि इनके खिलाफ जो पूरे देश के पहलवान हो गए हैं, दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे हैं, ये खुद क्या हैं। असल में उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में एक कांग्रेसी नेता हुए हैं चंद्रभान शरण सिंह। उन्हीं के परिवार में 1957 में ब्रजभूषण शरण सिंह का जन्म हुआ। कॉलेज के दिनों से ही ब्रजभूषण छात्र राजनीति में सक्रिय रहे। 70 के दशक में KS साकेत महाविद्यालय अयोध्या में ये महामंत्री बने। स्थानीय पत्रकार बताते हैं कि छात्र राजनीति के दौरान ही कॉलेज के किसी मामले में उन्होंने हैंड ग्रेनेड चला दिया था, जिसके बाद उनका नाम उछला और फिर राजनीति में वो सक्रिय होते चले गए। 1987 की बात है। जिले के गन्ना डायरेक्टरी के चुनाव में ब्रजभूषण ने भी पर्चा भर दिया। ब्रजभूषण को एसपी ने बुलाया और उन्हें गाली देते हुए नामांकन वापस लेने की धमकी दी। तो ब्रजभूषण खुद एक इंटरव्यू में बताते हैं कि मैंने एसपी पर पिस्तौल तान दी और उसे 200 गालियां दी। स्थानीय पत्रकार थे कोई हनुमान सिंह सुधाकर, वो वहीं खड़े थे। इसके बाद मैंने अपनी बाइक उठाई और वहां से निकल गया। बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में भी लालकृष्ण आडवाणी, कल्याण सिंह, मुरली मनोहर जोशी समेत जो 40 लोग आरोपी बने थे, उसमें एक ब्रजभूषण शरण सिंह भी थे। एक इंटरव्यू में ब्रजभूषण खुद बताते हैं, जब कार सेवकों ने बाबरी मस्जिद पर हमला किया तो किसी के पास कोई हथियार नहीं था। वहां पास में कृष्णा गोयल का काम चल रहा था। हमने स्टोर रूम तोड़ा और कार सेवकों तक गैती, फरुआ वगैरह पहुंचा दिए। हमने गिराया नहीं है, लेकिन रात 10 बजे तक हम वहीं थे, ऐसा कहना था ब्रजभूषण शरण सिंह का। सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने साल 2020 में, आप जानते ही हैं, ब्रजभूषण शरण सिंह समेत सभी आरोपियों को बरी कर दिया और 1991 में बीजेपी के टिकट पर इनका जीत का सिलसिला शुरू हुआ था। 1991 में जब बीजेपी ने ब्रजभूषण शरण सिंह को लोकसभा का टिकट दिया, तब इनके खिलाफ 34 आपराधिक मामले दर्ज थे। बीजेपी ने इन्हें गोंडा का रॉबिन हुड कहकर इनका बचाव किया और वो बहुत बड़े अंतर से चुनाव भी जीत गए। 1996 में जब ब्रजभूषण शरण सिंह टाडा के तहत तिहाड़ जेल में सजा काट रहे थे, तब इनकी पत्नी केतकी सिंह ने गोंडा लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा और ब्रजभूषण के जेल में होने के बावजूद केतकी सिंह ने कांग्रेस के आनंद सिंह को करीब 80,000 वोटों से हराया था। ब्रजभूषण शरण सिंह को लेकर सबसे बड़ा विवाद उस वक्त हुआ था जब इन्होंने अंडरवर्ल्ड के साथ जुड़े हैं ऐसे इन पर आरोप लग गए थे। इनके खिलाफ आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने की वजह से टाडा का मामला भी दर्ज किया गया था। दाऊद से फोन पर बात करने और उसकी मदद करने के आरोप भी इन पर लगे थे। बाद में सीबीआई ने इन सभी आरोपों से सिंह को बरी कर दिया। 30 मई 1996 को तिहाड़ जेल में सजा काट रहे ब्रजभूषण सिंह को प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की चिट्ठी मिली। इसमें उन्होंने लिखा था कि आप बहादुर हैं, सावरकर जी को याद करिए, उन्हें उम्र कैद की सजा मिली थी। ब्रजभूषण एक इंटरव्यू में खुद बताते हैं, मायावती का गोंडा में कार्यक्रम था, उन्होंने गोंडा का नाम बदलकर लोक नायक जयप्रकाश नगर करने की घोषणा की थी। मैं मायावती से भिड़ गया, मैंने आंदोलन खड़ा कर दिया। इसकी तस्वीरें लेकर मैं अटल जी के पास गया और अटल जी ने एक फोन पर जिले का नाम बदलने से रोक दिया, लेकिन ये नामकरण संघ के बड़े नेता नानाजी ने कराया था और फिर मेरा संघ में विरोध शुरू हो गया। गोंडा से ब्रजभूषण का टिकट काटकर घनश्याम शुक्ला को दिया गया। जिस दिन वोट पड़ रहा था उसी दिन घनश्याम शुक्ल का एक्सीडेंट में निधन हो गया। कुछ दिनों बाद एक्सीडेंट कराने का आरोप ब्रजभूषण पर लगा।
इस घटना की सीबीआई जांच का आदेश भी दिया गया। बाद में ब्रजभूषण बीजेपी छोड़कर सपा में शामिल हो गए। 2009 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की कैसरगंज सीट से सपा के टिकट पर ही चुनाव जीते। 2014 के चुनाव से पहले बीजेपी में इनकी घर वापसी हो गई और तब से ये बीजेपी सांसद है। रांची में एक किस्सा यह हुआ था कि अंडर 15 नेशनल कुश्ती चैंपियनशिप में कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण ने एक पहलवान को मंच पर ही थप्पड़ जड़ दिया था। दरअसल उस पहलवान की उम्र ज्यादा थी। वो ब्रजभूषण के कॉलेज के नाम पर प्रतियोगिता में शामिल होना चाहता था। वहां ब्रजभूषण बैठे थे और उन्होंने पहलवान पर अपना हाथ छोड़ दिया। यूपी में 2022 विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण का एक इंटरव्यू खूब वायरल हुआ। इसमें उन्होंने खुद एक हत्या की बात को बोली। कहा, मेरे जीवन में एक हत्या मुझसे हुई है, लोग चाहे कुछ भी कहें। रविंद्र को जिस आदमी ने मारा था उसकी पीठ पर राइफल से मैंने गोली मारी थी। अब ये मामला है 1983 का। रविंद्र सिंह, अवधेश सिंह और ब्रजभूषण तीनों दोस्त थे। ये खनन के ठेके लिया करते थे। तीनों दोस्त एक जगह गए तो वहां पर विवाद हो गया। वहां उनके दोस्त को किसी ने गोली मार दी। इसके बाद ब्रजभूषण ने हमला करने वाले को गोली मार दी। बताया जाता है कि इस मामले में कोर्ट ने उनको बरी कर दिया था। ये तमाम बातें ब्रजभूषण शरण सिंह के बारे में कही जाती रही हैं और कई तरह के वो बयान देकर भी चर्चा में रहे हैं। श्रावस्ती के एक सम्मेलन में भी उन्होंने हिजाब को लेकर बयान दिया था और मायावती को लेकर भी कई विवादास्पद उन्होंने बयान दिए। और अब ये जितने भी पहलवान इकट्ठे हुए हैं जंतर मंतर पर, इनमें से एक विनेश फोगाट भी हैं जो ये कहते हैं कि आप सभी जानते हैं कि 3 महीने पहले हमने रेसलिंग फेडरेशन के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आवाज उठाई थी। हमारे साथ कुछ राजनीति हुई है। सरकार ने कमेटी बनाई थी, 4 हफ्ते का समय मांगा था। 3 महीने हो गए हमें इंतजार करते हुए। हमारे साथ आज भी न्याय नहीं हुआ है और उनका ये कहना है कि उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, जो कि नहीं हुई है। 18 जनवरी इसी साल 18 जनवरी 2023 के दिन रेसलर्स जो हैं विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पूनिया ने जंतर मंतर पर धरना दिया था। फेडरेशन के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह और कोच पर यौन उत्पीड़न के आरोप भी लगाए गए थे और उसके बाद कहा गया था कि एक्शन लिया जाएगा, कमेटी बनेगी, जांच होगी। लेकिन अभी तक क्योंकि कुछ भी नहीं हुआ है, इसलिए बहुत सारे जो पहलवान हैं वो अभी भी बैठे हुए हैं धरने पर। देखते हैं क्या होता है। और अक्सर होता यही है कि राजनीति में जब आप आते हैं तो आपके साथ कई कहानियां चला करती हैं, आपके आसपास के किस्से, आपने पहले क्या किया है, किसके बारे में क्या बोला है। और हम अपने देश के राजनेताओं के बारे में तो पहले से जानते रहे हैं कि सभी तरह के बलों की आवश्यकता होती है, राजनीतिक पार्टियों को भी और राजनेताओं की भी। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि हमारे देश के खिलाड़ी अगर इस तरह की मांग कर रहे हैं तो डेफिनेटली उस पर एक बार विचार जरूर किया जाना चाहिए। आप लोग इसके बारे में अपनी क्या राय रखते हैं, मेरे साथ साझा कर सकते हैं। साथ ही आप ये भी बताते रहिए कि आगे और किन किन विषयों पर आप मुझसे जानकारी सुनना चाहते हैं, खबरें सुनना चाहते हैं या एक्सप्लेनर वीडियोस जानना देखना चाहते हैं, ताकि हम वैसी ही खबरें और वैसी ही बातें आप तक पहुंचाते रहें। इस वीडियो के बारे में आपके जो भी विचार हो नीचे कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने का इंतजार रहेगा। ज़्यादातर कमेंट्स मैं पढ़ता हूं और कोशिश करता हूं कि उनमें से कुछ को जवाब भी दूं।